अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, आपको पता चल गया होगा आज मैं ग्रॉसरी का कुछ सामान लेने गई हुई थी। तो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, चले आए मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदारी की है, क्या क्या लिया है। तो ये मैंने बच्चों के लिए रियो बिस्किट का एक डब्बा लिया है, और ये एक जेम डिलाइट का लिया है, एक कोकोनट है, कोकोनट बिस्किट इसका लिया है मैंने एक डब्बा। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो मैं ला के घर में रख देती हूँ। कभी 3 ले आती हूँ, कभी 4, कभी 5 डब्बे ले आती हूँ। तो बच्चों को इस तरह से बार बार बाहर मैं इतना ज़्यादा जाने नहीं देती बाहर, तो ला के मैं रख देती हूँ, तो बच्चे खाते रहते हैं शौक़ से। तो ये बच्चों के लिए मेरी छोटी बेटी है उसवा, जो 2.5 साल की है, उसको बड़ा क्रीम वाला बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसके लिए ख़ास स्पेशल लेकर आई हूँ। तो ये लेकर आई हूँ, रियो लेकर आई हूँ, एक जेम डिलाइट है और एक कोकोनट का है। और बाकी आपको पता ही है कि घर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो ये मैं लेकर आई हूँ। मैं जो यूज़ करती हूँ फ़ेस वॉश, वो मुझे आज मिला नहीं, तो ये मैं वाइट ब्यूटी का ही एक पिंक जो दूसरा पैकिंग में आता था, वो मैं यूज़ करती थी, वो मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने ये ले लिया। देखती हूँ यूज़ करके ये कैसा है। पॉन्ड्स की तो प्रोडक्ट सारी बहुत अच्छी होती है, मुझे पसंद आती है, तो मैं लेकर आई हूँ। मैं इसको यूज़ करती हूँ, फिर देखती हूँ ये कैसा रिज़ल्ट देता है। और शैम्पू में मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है, ये थोड़ा हर्बल है, तो बालों को इतना डैमेज नहीं करता और बालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, तो मैं ये शैम्पू यूज़ करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा हर्बल चीज़ें यूज़ करूँ, केमिकल वाली चीज़ों से थोड़ा सा मैं इज्तनाब करती हूँ, क्योंकि वो फिर बालों को डैमेज बहुत जल्दी ख़राब कर देता है। और इसी तरह से आज मॉल में बहुत ज़्यादा रश भी था, तो मुझे चीज़ें ख़रीदने में थोड़ी परेशानी भी हो रही थी, लेकिन मैं जल्दी बस जो हाथ आता गया मैं जल्दी उठाती गई, क्योंकि बच्चों को घर में छोड़ कर गई थी और कोरोना वायरस अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा एहतियात करती हूँ बच्चों को लेकर बाहर। अभी मैं नहीं जा रही हूँ, तो बच्चों को मैं घर छोड़ कर गई थी, इसलिए मैंने जल्दी शॉपिंग की और फिर मैं घर के लिए घर आ गई। तो ये मैंने दाल लिए हैं, और ये मैंने मसूर दाल भी लिया है, मूंग दाल लिया, मसूर दाल लिया है, और मैंने घी हम लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन मैंने एक पैकेट उठा लिया है कि अमूमन हलवा वगैरह कभी बनाना हो, सूजी का हलवा हो या आटे वगैरह का भी हलवा मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। तो उसमें घी में जो हलवे का टेस्ट आता है ना, वो ऑयल में नहीं आता, तो इसलिए मैंने एक पैकेट उठा लिया है घी का। वैसे मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, ऑयल में ये वाला यूज़ करती हूँ सोया सुप्रीम का। ये मैं 5 पैकेट का एक डब्बा ले आती हूँ, मेरा आराम से महीना निकल जाता है। और बहुत सारे लोगों का नहीं निकल पाता, लेकिन मेरा निकल जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयली खाना मतलब ऑयली खाना हमारे घर में कोई भी पसंद नहीं करता है, तो इसलिए आराम से हमारा निकल जाता है। ये मैं बेसन लेकर आई हूँ। बेसन अक्सर शाम में पकोड़े वगैरह बनाने के लिए अच्छा होता है, शाम में नाश्ते के लिए। कभी कभी अभी वैसे भी बारिशों का सीज़न है, तो शाम में तो लाज़मी कुछ ना कुछ नाश्ता घर का होना चाहिए। और ये मैंने हल्दी भी ली है, और बच्चों के लिए मैंने 2-3 तरह के पापड़ ले लिए। एक ये है रिंग वाला है, और एक ये है
जो थोड़ा सा लंबा सा है, मेरे ख़्याल में ये फ्राई होकर और लंबा होगा। और एक पापड़ मैंने और लिया है, वो ये है, इस तरह का है। ये मैंने 3 तरह के पापड़ लिए हैं। और ये मेरा फेवरेट है, ये तो मैं लाज़मी लेती हूँ, उसके बगैर शॉपिंग मेरी कंप्लीट नहीं होती है। ये मैंने लाज़मी लिया है। और कुछ मसाले लिए हैं मैंने, ये मैंने इनके मेहरान वालों के भी अच्छे होते हैं, मैंने ट्राई किया था, मुझे पसंद आया था बिरयानी। इनका बिल्कुल टेस्ट अलग होता है। वैसे मैं ज़्यादातर शान का यूज़ करती हूँ, मुझे शान का पसंद आता है। तो ये मैंने शान के कढ़ाई मसाला लिया है, और मैंने बिरयानी मसाला भी लिया है। और मैंने चाय के लिए मैं हमारे घर में एवरीडे ही यूज़ होता है, तो मिक्स वाला मैं लाती हूँ, मिक्स एवरीडे। ये सबको बहुत पसंद आता है। और मेरी बेटी की सालगिरह आने वाली है, तो मैंने सोचा कि घर में केक बनाती हूँ। तो मैंने ये केक का सामान वगैरह भी मैंने ख़रीद लिया, क्योंकि बार बार बाज़ार जाना मुश्किल होता है। और ये मैंने वाइट चना लिया है, इसके कभी दही बड़े, छोले वाला दही बड़े जो बनता है वो मुझे बड़ा पसंद आता है, तो वो मैं बनाती हूँ। तो उसमें ये वाले छोले मैं डालती हूँ, यही छोले ज़्यादा अच्छा लगता है उसमें। घर के वो उसको बोलते हैं माश की दाल बोलते हैं, माश की दाल का मैं बनाती हूँ बड़े, उसमें मैं ये चना डालकर बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है। मैं आपको कभी ट्राई करूँ, आपसे शेयर करूँगी, कभी बनाऊँगी तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी कि किस तरह से मैं बनाती हूँ। और ये मैंने शुगर ली है, और ये मैंने शुगर ली है। और जनाब ये केक का सामान है, ये मैदा लिया मैंने, और ये कॉर्नफ्लोर है। और पत्ती हमारे यहाँ थोड़ी तेज़ चाय सबको पसंद है, सब तेज़ चाय पसंद करते हैं, तो उसके लिए फैमिली मिक्सचर से बेहतरीन पत्ती कोई भी नहीं है। हम लोग को पसंद ही नहीं आती और कोई सी पत्ती, पता नहीं क्यों। अगर किसी दूसरी पत्ती की चाय पियो तो वो वैसा मज़ा नहीं आता। ये इसकी एक बार पी लो तो वैसे पता है हम कराची वालों के लिए तो कड़क चाय कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। हम कराची वालों को कड़क चाय ज़्यादा पसंद आती है। और अगर दूध पत्ती भी पीते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी पत्ती ज़्यादा रखते हैं। तो ये मैंने एक मायोनीज़ का लिया है, क्योंकि मेरे बच्चों में सिर्फ मेरे 2-3 बच्चे हैं जो मायोनीज़ शौक़ से खा लेते हैं, सब और बाकी नहीं खाते, तो इसलिए मैंने छोटा पैकेट लिया है। और यही सारी चीज़ें हैं। बच्चों के लिए मैंने पेंसिल लिया है, मेरा बेटा छोटा है उसके लिए लिया है मैंने ये। मेरा बेटा एक जाता है कोचिंग, तो उन लोगों के लिए मैंने ये रजिस्टर लिया है, मुझे अच्छा लग रहा था, ये इसके पेज भी अच्छे हैं, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मैंने 3 लिया है, ये देखें 3 मैंने लिया है इस तरह से। सारी चीज़ें एक है कि आप कहीं शॉपिंग मॉल चले जाओ तो आपको ग्रॉसरी के साथ ये सारी चीज़ें भी आपको एक ही जगह मिल जाती हैं, अलग अलग आपको ख़रीदने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता। ये मेरा छोटा बेटा है, 3 क्लास में पढ़ता है, उसके लिए मैंने लिया है ये पेपर शीट है मुख्तलिफ़ रंगों का, तो उनको प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए चाहिए होता है, मम्मा चाहिए, तो फिर मैं एक दफ़ा ला के मैं रख देती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, यकीनन आप लोगों के घर में भी यही सारी चीज़ें आती हैं, और हम लोग भी यही सारी चीज़ें लेते हैं। कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है, कभी कुछ कम हो जाता है, बस ऐसे ही आता है हर महीने का। तो इस दफ़ा मैंने थोड़ी कुछ कम की है शॉपिंग,
कुछ क्योंकि मैं कुछ चीज़ें थी तो मैंने वो छोड़ दी, जो थी वो मैंने छोड़ दी, जो नहीं थी वो मैंने ले ली। टूथपेस्ट में मैं ये वाला टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ फोरहेंड्स का। मुझे बड़ा वाला नहीं मिला तो फिर मैंने 2 ले लिए। बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा है ये फोरहेंड्स। जिनके दांतों में सेंसिटिव प्रॉब्लम होती है ठंडा गर्म लगने की, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये है। बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। पहले मैं ऑरेंज वाला यूज़ करती थी, जो पूरा फुल ऑरेंज होता है, जिसकी पैकेजिंग पूरे ऑरेंज होती है। लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये वाला देखा तो मुझे ये भी बहुत ज़बरदस्त लगा। जिनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है ना, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब है, बहुत अच्छा है। तो मुझे ये बड़ा नहीं मिला तो फिर मैंने 2 छोटे छोटे ले लिए। चलो, इससे भी काम चल जाता है। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग जनाब, जो मैं करने गई थी। और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स भी ख़रीदे हैं, जिसमें ये काजू है और किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है और अखरोट है और छुआरे भी मैंने लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली हैं। बच्चों के लिए मैंने पापड़ ख़रीद लिए, पूरे पैकेट ही ले लिया मैंने। कुछ बच्चों ने अभी खाया है निकाल के, कुछ इसमें अभी भी मौजूद है। तो ये थी जनाब मेरी आज की शॉपिंग। यकीनन आप लोग भी यही सारी चीज़ें यूज़ करते होंगे। मैंने ब्राउन शुगर लिया है। मेरे हस्बैंड को ब्राउन शुगर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो वो अमूमन मीठे में ब्राउन शुगर ही पसंद करते हैं। तो मैंने उनके लिए स्पेशल एक पैकेट उठा लिया। और तो ये थी जनाब मेरी आज की शॉपिंग, जिसके लिए मैं गई थी। आप लोग भी तकरीबन यही सारी चीज़ें लेते होंगे। और एक दफ़ा लेकर आ जाओ ना, तो पूरे महीना बड़ा सुकून से गुजर जाता है। तो बार बार बाज़ार दौड़ना नहीं पड़ता। हस्बैंड बेचारे सुबह जाते हैं तो रात को ही आना होता है उनका, तो बार बार उनको परेशान करना भी अच्छा नहीं लगता कि ये ला दें वो ला दें। तो मैं जाती हूँ एक दफ़ा ही, सारी चीज़ें जो भी होती हैं मैं लिस्ट तो नहीं बनाती। अब पहले बना लेती थी लिस्ट, लेकिन अब नहीं बनाती। अब मैं बस जाती हूँ और बस फटाफट मैं उठाती हूँ, लेके आ जाती हूँ। ये मैंने लिए खड़ा मसाला, अमूमन होता है पुलाव वगैरह बनाते हैं या बघार लगाना होता है, तो उसमें खड़े मसाले की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने एक पैकेट ये भी उठा लिया है। और बस यही सारी चीज़ें थी जनाब। साबुन मैंने पिछले महीने भी मैंने लाया था, तो वो 2 साबुन मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। तो मैंने इस दफ़ा नहीं लिया, मैंने ऐसे खुले मैंने 2 साबुन के पैकेट ले लिए। और यही थी सारी चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के लिए जो चाहिए होती हैं, और जिनके बगैर बड़ा ही मसला बनता है, गुजारा मुश्किल हो जाता है ख़ातून खाना को। जो ज़रूरियात किचन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इन चीज़ों की बेहद ज़रूरत होती है। बच्चों की चीज़ें तो जितनी भी ले लें कम है, बच्चों को तो बहुत कुछ चाहिए होता है। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग, ये मैं लेने गई थी आज। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ कि भाई मैं क्या लेकर आई हूँ। तो मैं ये सब लेकर आई हूँ और अब बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ मैं। तो अब कल मुझे अपने ससुराल भी जाना है, क्योंकि मेरे जो ससुर साहब हैं उनकी बरसी है। तो मुझे इसलिए जल्दी मुझे अभी वीडियो भी अपलोड करनी है। तो ज़ाहिर है मुझे सोते सोते भी काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो आपको पता ही है एक वीडियो अपलोड करने में कितना टाइम लग जाता है, उसको एडिट करना बहुत मेहनत होती है, तब जाके एक वीडियो बन पाता है। आप लोग जेली यूज़ करते हैं, यकीनन बच्चों को जेली बहुत पसंद आता है। ब्रेड में लगा के खाते हैं, रोटी में रोल बना के खाते हैं। तो बहुत सारे फ्लेवर्स में होते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादातर एप्पल का ही पसंद आता है। तो मैं एप्पल का ही
जब भी जाती हूँ मैं एप्पल का ही लेकर आती हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे एप्पल का ही पसंद आता है। स्ट्रॉबेरी भी था, पाइनएप्पल भी था, बहुत सारे फ्लेवर्स थे, लेकिन मुझे एक तो ये सेब का जो होता है ना, इसका थोड़ा नेचुरल लगता है, अच्छा लगता है खाने में भी। और शहद का इस्तेमाल मैं लाज़मी करती हूँ। शहद सुबह उठ कर के आपने हार मुँह शहद लाज़मी 1 चम्मच आप ले लेना, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला कोई बीमारी नहीं होगी। इसके बारे में काफ़ी हदीस भी हैं और यकीनन सभी लोगों को पता होगा। तो जनाब मैं लाज़मी शहद लेती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, किचन में मुँह धोने के बाद, किचन में जाने के बाद मैं सबसे पहले शहद 1 चम्मच लेती हूँ। उसके बाद मैं पानी पीती हूँ। यकीन जाने ये इतना ज़बरदस्त है और फुल डाइट है। जब मुझे जितनी भी भूख लगी हुई, सिर्फ मैं 1 से 2 स्पून भी अगर इसको ले लूँ ना, तो मेरी समझें आधी भूख ख़त्म हो जाती है। इतना ज़बरदस्त है। शहद का इस्तेमाल लाज़मी रखना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा बीमारियों से भी इंसान को बचाती है और अपनी सेहत का ख़ुद ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम ख़वातीन तो घर वालों का ख़्याल रख लेते हैं, लेकिन हमारा ख़्याल वैसे तो सभी रख ले होते हैं, लेकिन हमें अपनी सेहत का ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। तो जनाब ये मैं लाज़मी शहद यूज़ करती हूँ। इससे जो है वीकनेस नहीं होती है, थकावट नहीं होती है। तो आप ख़वातीन भी लाज़मी अपनी सेहत का ख़्याल रखा करें। ड्राई फ्रूट्स है, शहद है, ये सारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, ये लाज़मी लेनी चाहिए। आप डेली डाइट में इसको यूज़ करना चाहिए। सुबह उठें, आप उठ कर के 1 गिलास सेब का जूस, अभी सेब का सीज़न है, आप सेब का जूस पी लें बनाकर, तो इससे आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी और आपको जो वीकनेस हो जाती है, थकावट हो जाती है, तो उससे भी आपको काफ़ी हद तक आराम आएगा। उसमें भी सब नेचुरल चीज़ें होती हैं। वैसे तो आजकल कहते हैं ना खालिस कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि जो बहुत ही ज़्यादा इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे ड्राई फ्रूट्स और शहद हो गया, तो ये लाज़मी अपने ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। ख़वातीन को लाज़मी इसे यूज़ करना चाहिए। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी बताना ज़रूर है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग बताना ज़रूर है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी जनाब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।